एक और बार सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। जैसा कि कलीसिया और हम सब जानते हैं कि कल से हमारा 21 दिन का उपवास प्रार्थना चालू हो रहा है और सच में हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें इस उपवास में हमें बल देता है, हमें शक्ति सामर्थ्य देता है। क्यों ना परमेश्वर के कुछ वचन के अनुसार हम जानेंगे कि सच में जो उपवास है तो एक्चुअली में परमेश्वर किस उपाय से प्रसन्न रहता है। तो पहले हम देखते हैं कि मत्ती 6 उसका 17 अध्याय में इस प्रकार से कहता है कि जब तुम उपवास करो तो अपने सिर पर तेल मलो और मुंह को धो लो। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल का वचन बड़े ध्यान से सुनिए। जब तुम उपवास करो, मेरे प्रियो, उपवास किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, लेकिन उपवास हर एक मनुष्य पे है जो भी प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल साफ साफ कहती है कि जब तुम उपवास करो, जब इसमें इस प्रकार से नहीं लिखा है कि जब कोई उपवास करे, लेकिन उसमें इस प्रकार से लिखा है कि जब तुम उपवास करो। मतलब उपवास कोई एक व्यक्ति का नहीं है, उपवास हर व्यक्ति का है जो प्रभु यीशु मसीह पे ग्रहण करता है, जो मसीह यीशु को विश्वास करता है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल हमें कंपलसरी उपवास करने के लिए कहते हैं कि जब तुम उपवास करो। उसमें ऐसा नहीं है कि जब कोई उपवास करे, उसमें इस प्रकार से कि जब तुम उपवास करो तो क्या करो, सबसे पहले अपने मुंह को धो, अपने सिर पर तेल मलो। उसका बोलने का मतलब ऐसा है कि हमें कपटियों की तरह उपवास नहीं करना है, लेकिन हमें आत्मिक रीति से हमें उपवास करना है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आत्मा को ग्रहण करता है और बाइबल बताती की है कि जब हम उपवास करते तो मेरे प्रियो, सच में हमारी जो शारीरिक देह है वो नष्ट होती है और आत्मिक देह उन्नति करती है। हालेलुया। जब हम फास्टिंग में रहते हैं, जब हम परमेश्वर की हुजूरी में उपवास में रखते हैं, तो मैं सच में विश्वास के साथ कहता हूँ कि हमारी जो शारीरिक लालसा है, शारीरिक मनसा है, वो मसीह यीशु में नष्ट होती है और जो हमारी आत्मिक लालसा है वो मसीह यीशु में उत्पन्न होती है। कब? जब हम उपवास करते हैं। हालेलुया। क्यों ना हम इस वर्ष को फिर से पढ़े कि उसमें लिखा है कि जब तुम उपवास करो तो अपने सिर पर तेल मलो और अपना मुंह को धो लियो। हालेलुया। मैं फिर से कहता हूँ कि जब तुम उपवास करो तो हमें उपवास मसीह में हर दिन करना है। ऐसा नहीं कि हमारा घर का कोई एक व्यक्ति कर रहा है, हमें हर व्यक्ति क्या करना है, मसीह यीशु में हमें उपवास करना है। और उसमें यशाया 58 उसका 5 अध्याय में इस प्रकार से लिखा है कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसपे मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? हालेलुया। जब हम फास्टिंग करते हैं तो मेरे प्रियो, हमें संसार की रीति से नहीं, लेकिन हमें आत्मिक रीति से फास्टिंग करना है। सबसे पहले हमें फास्टिंग में अपने प्रेम को, परमेश्वर को प्रेम को दर्शाना है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि हम फास्टिंग कर रहे तो हम नाना प्रकार के कामों में है, नाना प्रकार के अपने मुख से गलत शब्द निकाल रहे। मेरे प्रियो, परमेश्वर उस उपवास से प्रसन्न नहीं रहता। लेकिन जब हम उपवास करते तो हमें प्रेम की बोली, हमें आत्मिक बोली और हमें वो बोली बोलना है जो बाइबल कहती है। हालेलुया। यशाया उसके 58 उसके 5 में लिखा है कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न रहता हूँ, परमेश्वर साक्षात हमें बोल रहा है कि जिस उपवास से हम प्रसन्न रहते हैं और जिसमें मनुष्य का, अर्थात मनुष्य जिसमें स्वयं को दीन करे, स्वयं को नम्र करे, अपने आप को परमेश्वर को ग्रहण योग्य बनाए, ताकि परमेश्वर हमारे उपवास को क्या कर सके, ग्रहण कर सके। हालेलुया। मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं, उनके लिए कठिनाई हो सकती है। लेकिन मेरे प्रियो, दानियल जब 21 दिन के उपवास प्रार्थना में था, दानियल उसका 10 के 13 में कहता है कि शैतान हमेशा उसकी क्या करता था, 21 दिन परीक्षा करता था। लेकिन आप जॉब में हो तो आप कुछ नहीं होता। आप परमेश्वर के सामने निर्णय लीजिए कि प्रभु, मुझे भी उपवास करना है और मेरी मदद कर। वो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर सच में आपको उपवास करने में मदद करेगा। हालेलुया। जब आप जॉब में हो, उपवास कर रहे हो, तो आपके जीवन में तकलीफ आएंगी, परेशानी आएंगी, लेकिन उस परेशानी से भी क्या कहती है बाइबल कि हमें मुस्कुरा के साथ वो परेशानी को हल करके आगे बढ़ना है। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ कि ये 21 दिन के उपवास प्रार्थना में परमेश्वर आपको बहुत तेज से आशीष देगा। मैं फिर कहता हूँ कि जब हम मसीह यीशु पे विश्वास करने वाले, जब हम उपवास करते तो हमारी शारीरिक देह जो है वो नष्ट होती है और आत्मिक देह उन्नति करती है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि जितने लोग उपवास कर रहे हैं और करेंगे, परमेश्वर उनको बड़ा अनुग्रह दे, बड़ा आशीष दे और परमेश्वर अपने ज्ञान बुद्धि में बढ़ाए। और जो उस उपवास के साथ में आप परमेश्वर के सम्मुख में जो वाचाएं बांधोगे, मैं विश्वास करता हूँ कि 21 दिन के अंदर में परमेश्वर आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष करे। आमीन।